हे गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे स्विंग हमारे चैनल में। यहाँ पर आपको डेली बेसिस में स्विंग स्टॉक्स हम निकाल कर देते हैं और जो भी स्टॉक्स हमने लेते हैं मतलब उसके ऊपर कुछ मॉडिफाई करके ही हम आपको बताते हैं हाईलाइट करके, ताकि आपको लेने में सुविधाएं हो और जो भी बुलिश रहते हैं वही हम बताते हैं। तो चलिए, हमने जो फ्राइडे का वीडियो हम सैटरडे में ही बना रहे हैं क्योंकि हम फ्राइडे में सिस्टम में नहीं बढ़ते। तो फ्राइडे में जो भी स्टॉक्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एग्जिट किया है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम हमारे शीट पर जाते हैं। तो देखो फ्राइडे से मतलब दिसंबर के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दिसंबर 1 से लेकर हमने अभी तक जो भी स्टॉक्स निकले वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, हमने जो भी स्टॉक्स फ्राइडे को एग्जिट किया था वो एक नंबर है, कौन सा है, टाटा स्टील। जो एक नंबर में आता है टाटा स्टील, एक मिनट देखो। टाटा स्टील हमने 15 तारीख को मतलब फ्राइडे को हमने एग्जिट किया है और ये 5% के आसपास हमारा जो रिटर्न बना है, हम 5% के आसपास ही हम निकल दिए थे क्योंकि देखो हमारा 14 डेज़ का ये 14 डेज़ तक होल्ड किया है हमने। ज़्यादातर 14 डेज़ नहीं, ये 13 डेज़ एक्चुअल होगा क्योंकि हमने मंडे को ये ट्रेड लिया था। तो देखो, हमने जो भी ट्रेड लेते हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर हम निकल जाते हैं। अगर 15 दिन तक हमारा प्लस में रहा, टारगेट अचीव नहीं हुआ, चाहे वो SL हो या टारगेट 1 हो, तो हमने जो भी रहता है हम उसको निकाल देते हैं। तो इसको हम लिया था 1 तारीख में, हमारे स्कैनर ने दिखाया था, लेकिन हमने लिया था 4 तारीख मंडे को। ये जो है टाटा स्टील 130 में खरीदा है और बाई किया है 5% के आसपास, मतलब कितना जाएगा 136.5 के आसपास हमने इसको निकाल दिया। तो दूसरा जो स्टॉक्स है, यहाँ पर तीनों स्टॉक्स आपको दिखाए गए हैं। एक मिनट, ये कौन सा है, ये है सुवेन फार्मा, दूसरा है विप्रो लिमिटेड और तीसरा है जेंसर टेक। देखो इन तीनों में, ये तीनों का, ये जो सुवेन फार्मास्यूटिकल्स है ये हाईलाइटेड नहीं है। देखो क्रॉम्पटन जितना बोल्ड हाईलाइटेड नहीं है। जो हाईलाइटेड नहीं है उसमें हम एंट्री नहीं करते, मतलब सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो देखो फिर भी ये हमारे एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये सीट बनाया है। तो जो सुवेन फार्मास्यूटिकल है वो 7 तारीख का हमारे स्कैनर ने दिखाया था, लेकिन हमने इसको 8 तारीख मतलब फ्राइडे को लिया था। तो देखो हमने एक हफ्ते के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर ही हमारा जो 5% का टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, इसलिए हमने इसको निकाल दिया फ्राइडे को। दूसरा जो स्टॉक्स है वो विप्रो, ये भी देखो ये हमारा हाईलाइटेड नहीं था, और वो जो टाटा स्टील था ना वो भी हमारा हाईलाइटेड नहीं था। तो विप्रो हमारा हाईलाइटेड नहीं है, हमने बाई किया था 8 तारीख, मतलब ये फ्राइडे को दिखा रहा है लेकिन हमने इसको बाई किया था 11 तारीख को मंडे में। तो देखो ये हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी 424 में बाई किया और 5% के हिसाब से हमने इसको एग्जिट कर दिया 7 तारीख मतलब 76 डेज के अंदर। और जो तीसरा स्टॉक्स हमने एग्जिट किया है वो है जेंसर टेक्नोलॉजीज। देखो ये हाईलाइटेड किया हुआ है और इसको हमने ये जो दिसंबर ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर हमने एंट्री किया था। तो जो भी हमने बोल्ड जो रहता है वही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, वही हम लेने के लिए मतलब बोलते हैं। तो देखो जेंसर टेक्नोलॉजीज जो भी है वो हमने 8 तारीख मतलब 11 तारीख में हमने इसको अंदर एंट्री किया था और हमारा जो भी टारगेट था, देखो 532 के अंदर हमने एंट्री किया था और हमारा फास्ट टारगेट था 558। लेकिन देखो एक दिन के अंदर हमारा 12 मतलब 78% हमारा दिया था, 78% सॉरी। तो हमने 11.84 लगभग 595 के अंदर हमने बुक किया है, 96 से 95 के अंदर बुक किया, वो भी देखो 6 दिन के अंदर। तो हमारा जो भी स्टॉक्स हम देते हैं वो सब देखो, वो सब हम एक मतलब 10 के 15 दिन के अंदर हम उनको एग्जिट कर देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में रहे या फिर लॉस। तो देखो हमने जो भी कल मतलब फ्राइडे में हमारे टारगेट के आसपास गया था, चाहे वो SL हो या फिर टारगेट 1 हो, तो देखो कौन सा स्टॉक्स था जो हमारे SL के पास गया था। तो पहला नंबर में आता है, मतलब टारगेट के पास गया था, तो पहला नंबर में था इंडिया होटल। ये जो स्टॉक्स है ये हमारा 446 तक गया था, 446 तक गया था, इसलिए हमने इसको बुक नहीं किया, छोड़ दिया मंडे के लिए। दूसरा जो है सन टीवी, देखो ये हाईलाइटेड नहीं था इसलिए हमने इसको रखा है।
हाईलाइटेड होते तो 5% के आसपास होता या फिर 5% होता, फिर भी निकाल लेता। दूसरे नंबर में है सन टीवी, सॉरी दूसरे नंबर में है सन टीवी, ये हाईलाइटेड है। ये देखो 674 में बाई किया था, हमारा टारगेट था 707, ये लगभग 705 तक गया था, तो उसके ऊपर नहीं गया, तो इसलिए हमने इसको मंडे के लिए रख दिया है। और जो तीसरा कौन सा है, और जो इंडस टावर है 203 या 202 तक गया था शायद, इसलिए हमने इसको होल्ड करके रखा है। ये देखो ये हाईलाइटेड है। और क्रॉम्पटन जो है ये 301, हमारा जो एसएल है 285 पकड़ लो 286, तो जो भी है हमारे ये एसएल के पास ही गया था, 288 तक आया था शायद, इसलिए ये एसएल हमारा हिट नहीं हुआ। फिर भी कोई नहीं, हम अगर 10 से 15 दिन तक इसको होल्ड करेंगे, अगर एसएल हिट होता है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, हमारा बाकी में जो है उसमें हम उठा लेंगे। तो और कुछ है क्या? हाँ, और इधर दो है, एक है वॉल कार्गो जो हाईलाइटेड है, जो हमने 13 तारीख को मतलब 14 तारीख में इसको एंट्री किया, और एक दिन के अंदर हमारा देखो कितना मतलब 5% के आसपास गया था, तो इसलिए हमने बुक नहीं किया। 284 तक गया था, 0.55 नहीं गया, एक रुपीज़ के लिए हमने इसको होल्ड किया है। और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको हमने हाईलाइटेड नहीं था, फिर भी हमने इसको होल्ड किया है, क्योंकि देखो ये 170.5 तक गया था ये, तो इसलिए हमने ये मंडे के लिए होल्ड किया है। तो देखो जो भी हमने होल्ड किया है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एग्जिट किया है, वही हम आपको बता दिए है। और जो हमारे स्कैनर ने मंडे के लिए जो भी स्टॉक्स निकाला है, वही हम आज वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो मंडे के लिए ये तीनों स्टॉक्स हमने निकाले हैं, हमारे स्कैनर ने दिया है, जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और सिंजिन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखो इन तीनों के अंदर हमने भी कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें जो मतलब बुलिश स्टॉक्स मिला है, वो है सिर्फ सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, क्योंकि येयू बैंक में हमें उतना कुछ खास नज़र नहीं आया, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी हमें कुछ खास नज़र नहीं आया, तो इसीलिए हमने सिंजिन के ऊपर ही हमने जो भी मंडे में अगर 701 के आसपास आएगा तो हमने इसको बाई के लिए सोचूंगा, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए मैं पेपर ट्रेड करता हूँ दरअसल, तो बाई के लिए सोचूंगा। तो जो भी 700 के आसपास आएगा, 701 के आसपास आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, और इससे ऊपर 702, 3, 4 जो भी अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं इसको मतलब एंट्री नहीं करूंगा। अगर ये 701, 700 के आसपास या फिर उससे नीचे जाएगा तो ही मैं एंट्री करूंगा। और आपको पता ही है ये HLL और HRM जो भी है वो हलाल हराम होता है। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 हमारा 10% है, एसएल हमारा 5% है। करंट प्राइस यहाँ पर आपको दिखाता है, और जो भी करंट हिट प्राइस के हिसाब से जो भी परसेंटेज बनता है वही हमें यहाँ पर दिखाता है। और जो भी हम ट्रेड एग्जिट करते हैं उसके सेल डे और उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस में साथ हमने एग्जिट किया, वही हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, और कितना डेज होल्ड किया है स्टॉक्स ने, वही हम यहाँ पर भी दिखाते हैं। तो 1 मिनट हमारा जो शीट है, दूसरा दिसंबर ट्रेड एग्जीक्यूट, यहाँ पर देखो जितना भी स्टॉक्स है सब हाईलाइटेड है। तो देखो यहाँ पर हमने कल जो जेनसेट टेक बुक किया था, यहाँ पर भी हमने एंट्री कर दिया 11.184 के साथ परसेंटेज के साथ। तो हमने जो भी कल के लिए मतलब मंडे के लिए रखा है वो है सिंजिन इंटरनेशनल 701 के आसपास। देखो हमने जो भी स्टॉक लेता हूँ वो 5000 के अंदर ही जितना स्टॉक आएगा वही स्टॉक मैं लेता हूँ। तो पहले से मैं एंट्री करके रख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितना स्टॉक्स लेना है, ताकि प्राइस के हेरफेर में मुझे कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो यही था हमारा आज का वीडियो। सॉरी, जो भी 1 मिनट सिंजिन का जो भी चार्ट रहता है वही मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। सिंजिन का चार्ट ये कौन सा वीकली बेसिस में है। देखो सिंजिन कितने बार यहाँ पर सपोर्ट रेंज बनाया है, सपोर्ट ये एक सपोर्ट रेंज के हिसाब से ये गया है, और ये एक रेजिस्टेंस के लिए गया है। तो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर 2 बार टच किया, मतलब ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके बाद ये देखो फिर से ये जो पहले फर्स्ट टाइम में जो रेजिस्टेंस लेता था तभी उसी पॉइंट में ये आकर सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट बनाने के बाद देखो फिर से ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही आया है। अगर मैं इसको 1 दिन के हिसाब से अगर आपको दिखाऊँ, 1 मिनट, देखो ये सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पर आने के बाद ये वाला मतलब सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ 1 मिनट फीट के हिसाब से,
वीकली बेसिस में करता हूँ, आसान होगा। फिर देखो फिर के अगर आसपास से देखो ये अभी 0.5 के नीचे है, तो मेरा सजेस्ट रहेगा कि मेरा AI स्कैनर दिखा दिया है तो मुझे यहाँ मतलब 700 के आसपास ही मैं एंट्री लूँगा, लेकिन मुझे कॉन्फर्मेशन तभी पता चलेगा जब ये 715 के ऊपर मूव करेगा। तो हमारा जो फास्ट टारगेट रहेगा वो हमारे लिए रहेगा, मतलब मैं कंसिडर करूँगा 7715 के ऊपर ही मेरा ट्रेड बुलिश मतलब टारगेट अचीव करेगा। तो मेरा जो फास्ट टारगेट रहेगा वो 765, सेकेंड टारगेट जो भी रहेगा वो है 817 और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो है 858, 860 आप पकड़ सकते हैं। तो मेरा जो भी एसएल बनता है इसके हिसाब से, तो मेरा एसएल बनेगा 670 के आसपास मेरा एसएल बनेगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको 700 के आसपास अगर भाव मिलता है तो हम मंडे के लिए सोचेंगे, और जो भी स्टॉक्स मंडे में निकालूंगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एग्जिट करूंगा वो भी मैं आपको मंडे में बता दूंगा। तो हमारा वीडियो आज यहीं तक था, तो हम मंडे को ज़रूर मिलेंगे।